हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो गाइस आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में से। 3.1 मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इस चैप्टर के बेसिक्स भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछली वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ एनसीईआरटी की बुक में से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसमें हमें वो बताना है फर्स्ट पार्ट में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, जो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती थी हमारी वो ये वाली होती थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते थे हम, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को, ये मैं बेसिक्स में आपको बता चुकी हूँ पहले ही, वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड में है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। इन दो लाइन से जितने भी प्लेन बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो इन दो लाइन से जितने भी प्लेन बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से जो प्लेन बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो उसके बाद है थर्ड पॉइंट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम क्या होता है। मैंने आपको बताया था उस पॉइंट का नाम ओ था। ओ को हम और क्या बोलते हैं, ओरिजिन। वैसे ओ को हम ओरिजिन बोलते हैं और हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको ओ से। जो हमारी लाइन होती है उस पर हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यूज़ होती है वहाँ पर 0 0। तो ये तो हमारे फर्स्ट के तीनों पार्ट का आंसर हो गया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में एक डायग्राम गिवन है जो ऑलरेडी बुक में गिवन है। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया डायग्राम। अगर इसमें कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है या कहीं पर कुछ भी वर्ड में दिक्कत हो रही हो, आप अपनी बुक ओपन करके देख सकते हैं। ये बुक में से ही ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है डायग्राम में से, राइट द फॉलोइंग। तो डायग्राम में देख के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट पार्ट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स इसमें क्या हैं। बी हमारा ये रहा। बी पे एक्स की वैल्यू क्या है, -5, और बी पे वाई की वैल्यू क्या है, 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं यहाँ पर, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -5 एंड 2। हमेशा एक्स वाली वैल्यू को पहले लिखा जाता है, तो -5 पहले लिखेंगे और वाई की वैल्यू कितनी है, 2। 2 हम बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे बी के कोऑर्डिनेट हो गए इस टाइप से। सेकंड पार्ट है इसमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, अब सी ये रहा हमारे पास डायग्राम में। सी में एक्स की वैल्यू क्या है, 5, तो ये हो गया, और वाई की वैल्यू है -5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए। थर्ड पार्ट है इसमें, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड by the coordinates -3 -5। अब -3 -5 से जो पॉइंट होता है वो कौन सा है, -3 मीन्स एक्स की वैल्यू जहाँ पर -3 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू -3 है, और 5 मीन्स वाई की वैल्यू 5। तो -3 ये रहा और 5 ही रहा। हमें उस पॉइंट का नाम बताना है, the point identified by the coordinates -3 and -5, सॉरी -3 and -5। तो -3 ये रहा और -5 यहाँ पर है। -3 एंड -5, तो ई है वो पॉइंट जो -3 और -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। तो 2 मीन्स एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू 2 ये रही, और -4 वाई की वैल्यू -4। तो कौन सा पॉइंट है, जी पॉइंट है। तो यहाँ पर लिख देंगे द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4 इज़, तो पॉइंट्स कौन सा हो गया था हमारा, जी पॉइंट है। 2 और -4 को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी इज़, जो पॉइंट डी है उसका एब्सिसा क्या है, ये रहा हमारा डी पॉइंट। एब्सिसा मीन्स एक्स की वैल्यू, तो डी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जेड, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट z इज, अब इसमें ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, सॉरी z नहीं, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h इज, h पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा, तो डायग्राम में देखेंगे h कहाँ पर है, ये देखिए h पॉइंट ये रहा, तो h पॉइंट ये रहा। अब इसका ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू, तो h पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, -3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3। नेक्स्ट पार्ट सेवंथ, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L इज, L के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो लिखने हैं अब हमें यहाँ पर। L पॉइंट हमारा ये रहा, L के कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x की वैल्यू आती है, x यहाँ पर क्या है, x एक्सिस पर 0, तो x की वैल्यू तो हो गई 0 और y की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, M यहाँ पर कहाँ पर है, M ये रहा, तो M ये रहा, इसमें x की वैल्यू कितनी है, -3, और y की वैल्यू कितनी है, अब इस पॉइंट पे y एक्सिस पे कितना आ रहा है, 0, तो ये हो जाएगा -3 एंड 0। तो इस टाइप से जब एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट होता है तो जिस एक्सिस के ऊपर पॉइंट है उसकी तो वैल्यू वही हो जाएगी, दूसरा एक्सिस वहाँ पर 0 हो जाता है। अगर हम उसकी एक्सिस पे जाके वैल्यू चेक करें तो देखिए 0 ही आ रहा है, 1 यहाँ है, -1 यहाँ है, यहाँ पर 0 है। सेम ऐसे ही इसके लिए था, y की वैल्यू 5 है, अगर x एक्सिस पर चेक करें तो 0 आ रहा था, इसलिए हमने 0 एंड 5 लिखा था। तो इस टाइप से इनके पॉइंट्स लिखने हैं। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, उसमें भी 2 ही क्वेश्चन है, तो इसी में हो जाएगा वो भी एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें उसमें ड्रॉ करके करना है, तो एक्सरसाइज 3.3 हम करेंगे यहाँ पर। तो एक्सरसाइज 3.3 करनी है हमें अब स्टार्ट। उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स गिवन है, लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो हमें इसमें कार्टेशियन प्लेन में करना है ड्रॉ करके इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ 2 एक्सिस ड्रॉ करने के बाद उसमें पॉइंट्स ये वाले सारे हमें ड्रॉ करके दिखाने हैं। पॉइंट्स ड्रॉ करने के लिए जो जो पॉइंट्स हैं वो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने ये 2 एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पर। इस टाइप से एक्सिस ड्रॉ करनी है। अब एक्सिस में जो हमें पॉइंट्स गिवन है, बुक में आप देख सकते हैं जो हमें पॉइंट्स गिवन है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कौन कौन से पॉइंट हैं, -2 4
3 and -1, -1 and 0, 1 and 2, -3 एंड -5, ये पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स में एक्स एक्सिस पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हम वो देख लेंगे, और वाई एक्सिस पर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है हम वो देख लेंगे। एक्स एक्सिस पर हाईएस्ट वैल्यू और वाई एक्सिस पर 5 से ज़्यादा वैल्यू कहीं नहीं है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक वैल्यूज़ लेनी है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज़ वाई एक्सिस। 1, 2, 3, 4 एंड 5, this is x axis। -1, -2, -3, -4, -5, this is x dash। -1, -2, -3, -4, -5, this is y dash। तो इस टाइप से हमने वैल्यूज़ ले ली। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है -2 एंड 4। हमें ये पूछा गया है कि कौन सी एक्सिस पर या कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है -2 एंड 4। तो -2 और 4 देख लेते हैं हम कहाँ पर आ रहा है। एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो -2 और -4 पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। तो हम इसमें लिख सकते हैं -4 एंड -2 पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है वो लिखना है हमें। तो इसमें लिख देंगे -2, 4 लाइज इन, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये पॉइंट हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है 3 एंड -1, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -1, यहाँ पर आ रहा है पॉइंट। तो 3 एंड -1 वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इसको लिख देंगे 3 -1 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इस टाइप से। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट -1 एंड 0, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0। तो पॉइंट तो इसी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा इसी एक्सिस पर। और ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस। तो हम लिख देंगे -1, 0 लाइज ऑन x एक्सिस, क्योंकि -1 और 0 वाला पॉइंट हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। इस ऐसे पॉइंट मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे, तो जब किए थे उसके अकॉर्डिंग ही है ये। तो ये तो ऑन द एक्सिस है, तो हम इसमें लिख देंगे लाइज ऑन x एक्सिस। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट 1, 2, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 1 एंड 2। तो 1, 2 जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1, 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 1, 2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट विच इज़ -3 एंड -5। -3 एक्स की वैल्यू है, -5 वाई की वैल्यू, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम इसमें लिख देंगे -3 -5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 1 में हमारे पास 5 ही पार्ट थे जो हमें बताना था कहाँ कहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो वो हमने इसमें बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, तो सेकंड भी कर लेंगे, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सेकंड है हमारा प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, वो हमें ड्रॉ करके बताने हैं कि कहाँ पर हैं और कैसे हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले तो हम वो टेबल बना लेते हैं जो इसमें गिवन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, -2, 8, -1, 7, 0, -1.25, 1, 3,
3 एंड -1। तो इस टाइप से ये टेबल गिवन है हमें, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। उसके लिए हमें दो एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम इसमें दिखेंगे वाई की वैल्यू हाईएस्ट 8 है, तो दोनों में से मतलब हाईएस्ट वैल्यू 8 ही है। तो जो हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे उसमें 8 तक वैल्यूज़ होनी चाहिए। इस टाइप से ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर दी। यहाँ पर ओ पॉइंट है, ओरिजिन 0 है यहाँ पर वैल्यू सबकी। उसके बाद हम 8 तक ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8 y axis। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 दिस इज़ एक्स एक्सिस। ये डिस्टेंस आपको स्केल से 1 सेंटीमीटर मेज़र करके लेने हैं, ये दोनों डिस्टेंस। मैं तो ऐसे ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रफली, तो आपको ये दोनों डिस्टेंस स्केल से मेज़र करके लेने हैं 1 सेंटीमीटर। सारे ही एक बराबर आने चाहिए, एक बराबर दिखने चाहिए एक जैसे। तो इसलिए आप मेज़र करके लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक बराबर दिखेंगे। -3 -4 -5 -6 -7 -8 x dash -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 y डैश। तो इस टाइप से पहले मैंने इसमें सारी काउंटिंग लिख दी है। अब इसके बाद ये आपको 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लेना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, मीन्स ये सारे डिस्टेंस आपको स्केल से मेज़र करके लेने हैं 1 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे, जो भी यहाँ पर हमें गिवन है सिर्फ इनको ड्रॉ करना है। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 8 है। x हमारे पास ये रहा -2 और y हमारे पास ये रहा 8। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं स्केल से। जैसे आप डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। -2 and y is 8। इस टाइप से तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों लाइनें जहाँ पर मैच कर रही हैं इस पॉइंट पर, वो पॉइंट हो जाएगा -2 8। ऐसे जहाँ पर ये -2 और 8 वाली लाइन मैच कर रही है उस पॉइंट का नाम होगा -2 8। तो इस टाइप से भी आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम हो रही हो तो x की वैल्यू है -1 और y की है 7, तो हम इसको भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। -1 और 7 यहाँ आएगा, यहाँ पर मैच कर रहा है ये -1 7। लिखते टाइम हमेशा ध्यान रखना है x की वैल्यू पहले लिखनी है y की बाद में। अगर आपने ये लिखने में मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की बाद में। नेक्स्ट है 0। x की वैल्यू 0 मीन्स x एक्सिस के ऊपर, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 ही है और y की वैल्यू है -1.25। x की वैल्यू इस एक्सिस पे तो 0 ही है और y है -1.25, -1 ही रहा 1.25 मीन्स यहाँ पर आ जाएगा। ये तो y एक्सिस के ऊपर ही आएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की -1.25, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा -1.25। इस टाइप से लिख देंगे। नेक्स्ट है 1 3 x1 y3, यहाँ पर आ जाएगा x1 एंड y3। नेक्स्ट है x-1 एंड x3 एंड y-1, x3 एंड y-1, तो वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो इस टाइप से ये हमने सारे पॉइंट ड्रॉ कर दिए एक्सिस के ऊपर। ऐसे ही आपको ये पॉइंट्स ड्रॉ करने थे और बस इसके बाद कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ ड्रॉ करना था। तो ये हो गया। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 3.3 भी आज ख़त्म हो गई, चैप्टर 3 ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।